देश में आज से शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की छूट मिल गई है। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना जरूरी होगा। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की दी गई है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। इसके साथ स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। और हमारे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, लॉकडाउन में ये एक बड़ी राहत मिल रही है, किन किन इलाकों में ये राहत दी जाएगी? देखिए, ये जो आदेश है वो पूरे देश के लिए लागू है। गृह मंत्रालय ने कल देर रात ये आदेश जारी किया है, जो अपना उनका 15 अप्रैल का आदेश था उसको संशोधित करते हुए अब एक तरीके से सरल भाषा में समझा जाए तो पूरे देश में गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खुलेंगी, लेकिन जो नॉर्म्स है जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, वो शर्तें माननी होंगी और वो दुकानें अब खुल सकेंगी, वो व्यापार, वो कारोबार, वो चल सकता है। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और सिंगल्स दुकान जो है वो नहीं खुलेंगी, उनको इजाजत नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें ये कहीं कोई छूट नहीं है। ये तमाम छूट जो दी गई है वो ग्रीन जोन्स में दी गई है, यानी कि जहाँ पे संक्रमण का खतरा नहीं है। तो एक तरीके से ये बड़ी राहत मानी जा सकती है कि हर वो छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो खुल पाएंगी जो ग्रीन जोन में है और वो वहाँ पे अपना कारोबार वो कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है पूरी सख्ती से पालन कराने के लिए कहीं से भी किसी किस्म को वायलेशन इसमें नहीं होना चाहिए। जो नॉर्म्स हैं उसको पूरी तरीके से प्रशांत, क्या इसको लेकर कुछ समय भी निर्धारित किया गया है कि इस दौरान ही ये दुकानें खुलेंगी? देखिए, इस आदेश में कोई समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पे उसमें जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी स्थिति के हिसाब से भीड़ इकट्ठी न होने पाए उस हिसाब से उसमें कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं, कुछ उसमें कर सकते हैं। जैसे कि गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली से सटा हुआ, तो वहां पे एक आदेश आया है कि वो 3-4 बजे के बाद कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि वहां पे अगर क्राउड ज्यादा होता है तो क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो आदेश आया है गृह मंत्रालय का, इसमें इस तरह की बात अभी नहीं है। एक तरीके से पूरी राहत दी गई है और 2 कैटेगरी भी बनाई गई है। एक तो नगर पालिका एरिया में जो है, जो सिटी एरिया में, वहां पे उसके कहा गया है कि जो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे मल्टी ब्रांड्स हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, वहां छूट नहीं है। लेकिन जो आसपास की दुकानें हैं, जैसे गलियों में दुकानें हैं, जो और गैर जरूरी दुकानें भी हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ जरूरी दुकानें खुलेंगी, अब गैर जरूरी दुकानें भी खुलेंगी। ये नियम जो है शहर में भी है और देहात में भी है, और पूरे देश में इस तरीके की राहत दी गई है कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र से कोरोना संकट पर इस वक्त की एक बड़ी खबर। 4 और कंपनियों को RT-PCR टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है। कई कंपनियों को रैपिड टेस्ट की भी मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र में अब तक 92 कंपनियां कोरोना टेस्ट करेंगी। तो महाराष्ट्र जो कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, वहां से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग वहां तेज कर दी गई है। कई कंपनियों को रैपिड टेस्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र से कोरोना संकट पर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 और कंपनियों को RT-PCR टेस्ट की मंजूरी दी गई है और कई कंपनियों को रैपिड टेस्ट की भी मंजूरी मिली है। अब 92 कंपनियां कोरोना टेस्ट करेंगी। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये जो ये मंजूरी जो दी गई है कंपनियों को, इसको लेकर और क्या जानकारी है? 2 तरह के टेस्ट की इसमें बात की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामले लगातार महाराष्ट्र खासकर मुंबई में बढ़ रहे थे, प्रशासन इसको लेकर काफी चिंतित था और प्रशासन को लगता था कि ज्यादा से ज्यादा जो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां
सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रहा था। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार का कहना है कि इस समय 7,000 के करीब प्रतिदिन टेस्ट होता था, लेकिन ये टेस्ट की संख्या और बढ़ाने की जरूरत थी और इसके लिए मंजूरी स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगी गई थी और ICMR से मांगी गई थी। तो उसमें जो मंजूरी मिली है, अब पूल टेस्टिंग और जो दूसरी टेस्टिंग है रैपिड टेस्टिंग, दोनों की मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इससे अब जो टेस्टिंग की स्पीड है वो 5 गुना से 10 गुना बढ़ सकती है। पहले महाराष्ट्र में करीब 7,000 टेस्ट पर डे होता था और अब इसको संख्या और बढ़ाने की बात की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल की बात करें तो कल पूरे महाराष्ट्र में जो केसेस आए हैं वो पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले काफी कम है। अगर थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे के 24 घंटे के केसेस की बात करें तो लगभग आधा है। तो सरकार के लिए दोनों तौर पे राहत की बात है कि एक तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाना चाह रही है और दूसरे अभी केसेस भी कल कम आए हैं, तो ये सरकार के लिए काफी राहत की बात है। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका इस जानकारी के लिए। और खबर बिहार से। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही बरतने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जनप्रतिनिधि तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। पूरा मामला जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। भीड़ भाड़ के बीच प्रेमी जोड़े की शादी। मुखिया ने कायदे कानून को बनाया मजाक। यहाँ का बेटी के साथ दे देती है और यहाँ के बेटी के साथ यदि लड़का शादी के अंदर कोई आपत्ति शादी की रजामंदी लेते ये जनाब जनप्रतिनिधि हैं। वो जनप्रतिनिधि जिनके कंधों पर समाज को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन महाशय ने तो हद ही कर दी। कोरोना की त्रासदी को लेकर देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लेकिन जब किसी पंचायत का मुखिया ही इन सब के खुलेआम धज्जियां उड़ाए तो फिर हालात के दुरुस्त होने की उम्मीद भी की जाए तो कैसे। मामला अररिया के फारबिसगंज के घोड़ाघाट का है, जहां के मुखिया दिवाकर मंडल एक प्रेमी जोड़े की शादी कराने को लेकर इतने उतावले हो गए कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग सबका मजाक बना डाला। पहले तो भीड़भाड़ के बीच कुर्सी पर डटकर मुखिया जी ने लड़का लड़की दोनों पक्ष से शादी की रजामंदी ली और फिर जुट गए शादी की रस्मों की तैयारी में। एक दूसरे को पहनाने के लिए खुद अपने हाथों से मालाएं दी। भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शादी की रस्में निभाई गईं। प्रेम वाला मामला था। वो लोग पंचायत में सब बात बिगड़ी हुआ, कागज पत्र बनवा करके उसके बाद भैया मंदिर यहाँ शादी करके गए। कौन लोग आए थे साथ में? जर जरानी सब बहुत था ना साथ में। मुखिया सरपंच सब बैठे हुआ था। यहाँ पे परसों दिन में शादी हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। तो उसके बाद हम यहाँ आए मालूम करने के लिए, तो ज्ञात हुआ सबसे कि नहीं, यहाँ सही में शादी हुआ था, लव मैरिज का मामला था, लोगों के द्वारा यहाँ शादी कराया गया था। लेकिन ये जो भारत सरकार जो लगाया है लॉकडाउन, इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखना है सबको, और वो देखने का काम जो है जनप्रतिनिधि को भी उसका दायित्व बनता है। हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच भीड़भाड़ और पूरे रस्म और रिवाज के साथ यहाँ प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस तरह की बातें वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में आई है। इसके उन्होंने जांच किया है, जिसमें पता चला है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा शादी करवाई गई है। इसमें लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया है, नहीं इसमें परमिशन लिया गया है। इस संदर्भ में कांड दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें लॉकडाउन का केस होगा और लॉकडाउन उल्लंघन का और जो भी सुसंगत धाराएं उसमें कांड दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन जनप्रतिनिधियों से लेकर पुलिस प्रशासन तक को शायद इसकी कोई परवाह नहीं। लॉकडाउन के बीच सामने आई ये तस्वीरें तो इसी की तस्दीक कर रही हैं। अररिया से अरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लॉकडाउन में तमिलनाडु में ट्रिपल राइड करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया। यहाँ पर पुलिस ने बाइक पर सवार 3 युवकों को पकड़ लिया, फिर उन्हें एक एम्बुलेंस में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, आप खुद देखिए। कोई खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा है तो कोई शीशा तोड़ रहा है। एक तो गेट खोलने के लिए भी मशक्कत कर रहा है। हर हाल में ये तीनों युवक गाड़ी के अंदर से निकलना चाह रहे हैं। तस्वीरें एक एम्बुलेंस के अंदर की है। एक मरीज को भी आप अंदर देख सकते हैं। एम्बुलेंस के अंदर ये तीनों युवक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। इसे बतौर सजा पुलिस ने अंदर कैद किया है। तस्वीरें तमिलनाडु के त्रिपुर इलाके की बताई जा रही हैं। अब जरा इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर देखिए। दरअसल एक स्कूटी पर 3 युवक चले आ रहे हैं। पुलिस की नजर पड़ते ही तीनों को रोक लिया गया। पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे इन तीनों युवकों को पहले पकड़ा और ये बताते हुए एम्बुलेंस में डाल दिया कि इसके अंदर कोरोना के मरीज हैं। फिर क्या था, युवक की छटपटाहट शुरू हो गई। हालांकि ये उन्हें डराने के लिए कहा गया था, लेकिन देखिए जैसे ही लड़कों ने कोरोना मरीज होने की बात सुनी तो कैसे एम्बुलेंस से भागने के लिए उछल कूद मचाने लगे। लॉकडाउन के बीच बिना मतलब के सड़कों पर घूमने वाले लोगों को सबक सिखाने का तमिलनाडु पुलिस का ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना के इस भीषण संकट काल में हमारे डॉक्टर्स दिन रात एक कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही वो लोगों से कोरोना से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली एम्स के डॉक्टरों और नर्सों ने भी गाने के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के लिए संदेश दिए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। क्यों तू है घबराए, काहे चिंता तुझे सताए। क्यों तू है घबराए, काहे चिंता तुझे सताए। तू कमाल है बेमिसाल, हमें तुम पे नाज है भाई, काहे घबराए। सुन 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 अरे भाई सुन, चले तू लेके जीत की धुन। सुन 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 अरे भाई सुन, चले तू लेके जीत की धुन। तुम लोगों की मेहनत से हमने कई रोग मिटाए, काहे घबराए, काहे घबराए। क्यों तू है घबराए, काहे चिंता तुझे सताए। तू कमाल है बेमिसाल, हमें तुम पे नाज है भाई, काहे घबराए। वॉशिंग भी है जरूरी और पीपीई के इस्तेमाल से करेंगे जीत भी पूरी। रखो थोड़ी तुम दूरी, हैंड वॉशिंग भी है जरूरी और पीपीई के इस्तेमाल से करेंगे जीत भी पूरी। सुन 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 अरे भाई सुन, जानो इसके कई सारे गुण। सुन 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 अरे भाई सुन, जानो इसके कई सारे गुण। ना कम करे ना ज्यादा, बस सही पीपी डाल के जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। कोरोना को लेकर बने एक गाने पर दिल्ली की एक लेडीज ग्रुप ने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में गाने के जरिए लोगों को बेहतर तरीके से कोरोना से बचाव के तरीके बताए गए हैं। कोरोना पर यह गाना चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल भूपिंदर सिंह ने गाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
खाना थोड़े दी खराब हुंदी आ वेज खाना थोड़े दी खराब हुंदी आ ओ बंदे दे गुजरात के सूरत से बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लॉकडाउन में अनाज की किट के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर ऐसे दौड़ पड़े कि भगदड़ मच गई। सड़क किनारे एक साथ सैकड़ों की संख्या में दौड़ते लोग, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, हर कोई भीड़ के साथ भाग रहा है और भागता ही जा रहा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां वेड रोड पर अनाज की किट पाने के लिए मजदूरों में भगदड़ मच गई। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, भूख के आगे ये भीड़ सब कुछ भूल गई। दरअसल यहां एक सरकारी स्कूल में अनाज की किट बांटे जाने की खबर मिलते ही मजदूरों का हुजूम दौड़ पड़ा। आलम ये हुआ कि कुछ ही देर बाद स्कूल के बाहर 1 किलोमीटर तक लाइन लग गई। बताया जा रहा है कि ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और यहाँ एक कपड़ा मिल में काम करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।